बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 1। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ओके बेटा, ओपन योर बुक स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लास 1 चैप्टर नंबर 12। लास्ट टाइम बेटा हमने पेज नंबर 130 प्लस 131 सॉल्व किया था। आज हम पेज नंबर 132 की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पेज नंबर 132। ओके, पेज नंबर 132। राइट ईच टाइम इन वर्ड्स। ओके, सबसे पहले बेटा इससे पहले हम दो पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज करते हैं कि जो है टाइम कितनी टाइप्स का होता है। बेटा हम टाइम को दो टाइप्स में लेते हैं, यानी कि एक डिजिटल टाइम और एक एनालॉग टाइम। डिजिटल क्लॉक एंड एनालॉग क्लॉक। हमने पढ़ा था कि जो टाइम हमें डिजिट्स के अंदर मिलता है हम उसको डिजिटल टाइम के तौर पर जानते हैं, जबकि एनालॉग क्लॉक शोज़ 12 नंबर ऑफ जो नंबर को शो करता है, जिसमें हम मिनट्स एंड और एंड्स की हेल्प से मदद से हम बेटा टाइम्स को रीड करते हैं। अब ये जो टाइम गिवन है हमें बेटा ये डिजिट्स के अंदर गिवन है। इसका मतलब ये है कि ये कौन सा टाइम है, ये डिजिटल टाइम है। और ये क्लॉक नज़र आ रहा है, ये कौन सा है, ये डिजिटल क्लॉक है। तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने इस डिजिटल टाइम को वर्ड्स के अंदर राइट करना है। अब डिजिटल टाइम को हम कैसे राइट करेंगे, इसको रीड करने का क्या मेथड है। सबसे पहले बेटा आपने इस पॉइंट का ख्याल रखना है कि जो दो डॉट्स होते हैं वो मिनट्स और आवर्स को सेपरेट करते हैं, यानी कि आपको ये जो दरमियान में दो डॉट्स नज़र आते हैं, ये जो डॉट्स हैं तो ये क्या करते हैं, मिनट्स और आवर्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। दोनों को आपस में क्या करते हैं, सेपरेट। याद रखें हमेशा जो राइट साइड पर जो नंबर्स शो होते हैं, हमें डिजिट्स शो होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं, मिनट्स होते हैं। और लेफ़्ट साइड पर जो नंबर्स शो होते हैं वो क्या होते हैं, आवर्स होते हैं। सो देखें जितने भी जो क्वेश्चन दिए हैं सब में जो राइट साइड पर उसने बेटा 0 शो किया है। इसका मतलब ये है कि सब के अंदर जो मिनट्स हैं वो क्या है, 0 है। अब सिंपल सी बात, लेफ़्ट साइड को हमने देखना है। लेफ़्ट साइड पे क्या है, आवर्स। सो सबसे पहले है 12। सो नंबर क्या है, 12। सो 12 ओ क्लॉक। ओके, नेक्स्ट क्या है, यानी कि मिनट्स तो 0 हैं। अब हम सिर्फ आवर्स की बात कर रहे हैं। सो लेफ़्ट साइड पे क्या नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, 6। सो इसका मतलब क्या है कि टाइम क्या होगा, 6 ओ क्लॉक। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं कि राइट साइड पर 0 सो लेफ़्ट साइड पर क्या नंबर है, 8। सो टाइम क्या होगा, 8 ओ क्लॉक। ओके, इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं लेफ़्ट साइड पर बेटा जो टाइम हमें नज़र आ रहा है वो क्या है, 0 इसका मतलब ये है कि 0 मीन्स मिनट्स 0 है। राइट साइड पर जो दो डॉट्स हैं ये मिनट्स और आवर्स को सेपरेट करता है, और उसके जो राइट साइड पर जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मिनट्स होते हैं, और लेफ़्ट साइड पर जो होते हैं वो आवर्स होते हैं। सो मिनट्स सभी के अंदर उसने जो है 0 शो किया, यानी कि मिनट्स नहीं है यहाँ पे, सिर्फ आवर्स की बात हो रही है। सो आवर्स कितने हैं यहाँ पर, 4 ओ क्लॉक। जब भी आपने एनालॉग जो डिजिटल टाइम है जब उसको वर्ड्स के अंदर यानी कि राइट करना है तो ये आपको ऐसे ही नज़र आएगा जैसे आपके लिए एनालॉग क्लॉक को हम रीड करते हैं। सो 11 ओ क्लॉक एंड नेक्स्ट वन इज 3 ओ क्लॉक। ओके, ये जो नेक्स्ट जो है बेटा ये मैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। आप लोगों ने इनको खुद से सॉल्व करने हैं, जिस पॉइंट की समझ नहीं है वो आप लोगों ने डिस्कस कर लेना है। बस इस पॉइंट का ख्याल रखना है कि जो दो डॉट्स के जो राइट साइड पर होते हैं वो मिनट्स होते हैं, और जो लेफ़्ट साइड पर जो नंबर शो होते हैं वो आवर्स को शो करते हैं। सो इसके हवाले से आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस खुद से करनी है। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर है 133। पेज नंबर 133 को हम सॉल्व करते हैं। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैलेंडर। व्हाट इज़ अ कैलेंडर, बेसिकली कैलेंडर क्या है, कैलेंडर से हमें क्या हेल्प मिलती है। ठीक है, कैलेंडर बेटा एक ऐसा जो है कह लें कि हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट की मदद से हम पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट में किसी भी टाइम को, किसी डेट को या किसी डेज को चेक कर सकते हैं, मंथ अकॉर्डिंग टू मंथ। अब इसमें आपके लिए आप जो उसने पॉइंट दिए है, कैलेंडर हेल्प अस टू सी द डेट्स एंड अलोंग विद दैट द वीक डे ऑफ दैट सेम डेट्स। अब इसमें उसने जो शो किया है कि कैलेंडर में हम किसी भी डेज को चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मंथ, अकॉर्डिंग टू ईयर। ठीक है, डेज विद डेट। लाइक दैट मैं कहता हूँ कि 23 जुलाई को कौन सा डे बनता है। सो 23 जुलाई बेटा अगर आप चेक करें तो 23 जुलाई को फ्राइडे बन रहा है। इसी तरह हम अभी सेम यानी कि जुलाई में कितने फ्राइडे हैं
ये कितने सैटरडे आते हैं और किस किस डेट को सैटरडे बन रहा है। तो इससे हम बेटा जो है हमें हर किस्म की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। देखें ज़रा, यानी कि जुलाई में फर्स्ट सैटरडे बन रहा है 3, नेक्स्ट सैटरडे बेटा 10 को है, इसी तरह नेक्स्ट सैटरडे है 17, उससे नेक्स्ट सैटरडे 24 एंड 31। यानी कि हम इससे ना सिर्फ किसी डे से किसी डेट्स का पता लगा सकते हैं, बल्कि किसी डेट से किसी भी डे का यानी कि चेक करना हो कि कौन से डेट को कौन सा दिन बन रहा है, तो हम कैलेंडर की मदद से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ओके, अब इसी से लेके बेटा कुछ सवाल हैं। देखें सवाल जो पहला उसने दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ डेज बिटवीन 2 गिवन डेट्स। यानी कि ये छोटा सा सवाल है, उसने क्या दिया है कि 2 नंबर्स दिए हैं, 2 डेट्स दिए हैं, वो कहता है कि उनके बिटवीन जितने डेज आते हैं वो आपने कैलकुलेट करने हैं। देखें ज़रा सवाल क्या है, वो कहते हैं सना स्टेड एट हर ग्रैंड मदर्स हाउस फ्रॉम 7 जुलाई टू 21 जुलाई। के जो सना है वो 7 जुलाई से 21 जुलाई तक उसने स्टे किया, कहाँ पर, हर ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी कि अपनी ग्रैंड मदर हाउस के घर उसने जो है वो स्टे किया। ओके, सवाल ये है, हाउ लॉन्ग डिड सना स्टे विद हर ग्रैंड मदर, कि सना ने अपनी ग्रैंड मदर के साथ कितने दिन जो है वो गुजारे या कितना टाइम स्पेंड किया। डेज की बेसिकली बात हो रही है। सो टोटल नंबर ऑफ डेज सना स्टेड, यानी कि अब यहाँ से हमने ये निकालना है कि सना ने कितने नंबर ऑफ डेज जो है वो अपने ग्रैंड मदर्स के साथ गुजारे हैं। सो टोटल नंबर ऑफ डेज देखें ज़रा, 21 जो है 7 जुलाई से 21 जुलाई, सो 21 माइनस 7 जुलाई। ओके, सो सना स्टेड विद हर ग्रैंड मदर फॉर 14 डेज। सो सना ने अपनी ग्रैंड मदर के साथ कितने डेज गुजारे, 14 डेज। अगर आप बेटा इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं तो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो उसमें आपको बेटा अगर देखें 7 और 21 के बिटवीन आपने नंबर्स काउंट करने। सबसे पहले 8, 9, 10, 11, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ओके, अब इनके बिटवीन जो नंबर्स बन रहे हैं वो आपके हैं 13 डेज। अब 7 एंड 21 बेटा ये हाफ हाफ काउंट होगा, ठीक है। अगर 7-1 को वो वहाँ से यानी कि ग्रैंड मदर्स के घर में पहुंची है और 21 को वहाँ से उसने डिपार्च किया है, लीव किया है, तो यानी कि ये जो दोनों डेज हैं यानी कि ये दोनों डबल नहीं बल्कि सिंगल काउंट होगा, क्योंकि हाफ डे उसके है हाफ डे उसका है। सो यानी कि ये टोटल मिला के 14 डेज बनेंगे। सो वैसे भी आप चेक कर सकते हैं कि 7 से 14 जुलाई 1 वीक एंड 14 जुलाई से 21 जुलाई 2 वीक्स एज 14 डेज। सो उसने 2 वीक यानी कि 2 वीक अपनी ग्रैंड मदर के साथ गुजारे हैं, मतलब 14 डेज उसने अपनी ग्रैंड मदर के साथ गुजारे हैं। नेक्स्ट है पेज नंबर 134। पेज नंबर 134 पर बेटा क्या हमें इंफॉर्मेशन है मंथ ऑफ द ईयर, यानी कि सबसे पहले हमें मालूम है कि एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ, ठीक है। कौन कौन से होते हैं ये आप लोगों ने नेम याद किए हुए हैं अच्छे से, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो इसमें अब हमें क्या इन्फॉर्मेशन है, इसमें बेटा इन्फॉर्मेशन ये है कि कौन सा मंथ कितने डेज के साथ है। लाइक दैट सबसे फर्स्ट है जनवरी हैज़ 31 डेज, फेब 28 और 29 डेज, मार्च 31, अप्रैल 30 डेज, मई 31 एंड जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31 डेज, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31 डेज। ओके, में लीप ईयर रैम। सो इसमें देखें कि सबसे पहले बेटा उसने जो किया है कि 30 डेज वाले जो है आप जो मंथ है ज़रा उनको चेक करें। अप्रैल हैज़ 30 डेज, जून हैज़ 30 डेज, सितंबर एंड नवंबर। बेटा ये 4 मंथ ऐसे हैं कि जिनमें कितने डेज आते हैं, 30, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, यानी कि ये 4 मंथ वो हैं जिनके डेज कितने होते हैं, 30 डेज होते हैं। ओके, उसके बाद ओनली फरवरी जो है ये सिर्फ एक ऐसा मंथ है जो लेस देन 30 डेज है, जिसमें 28 या 29 होते हैं, ठीक है। तो बाकी जितने भी मंथ बचते हैं बेटा उन सब के कितने डेज होते हैं, 31 होते हैं। सो 30 डेज हैव सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर।
ऑल द रेस्ट हैव 31, यानी कि सभी के 31 होते हैं एक्सेप्ट ओनली फेब्रवरी, फेब्रवरी के अलावा बाकी सबके कितने होते हैं 31 होते हैं। सो 28 और 29 बेटा ये भी आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे कि 28 एंड 29 का क्या कॉन्सेप्ट है। फेब्रवरी जो है बेटा हर 4 साल बाद, यानी कि आफ्टर 4 ईयर्स फेब हैव 29 डेज, यानी कि आफ्टर 4 ईयर्स, यानी कि जिसको हम लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर आपके पास कोई भी नंबर्स होता है, आप उसको 4 से डिवाइड करें तो अगर उसका रिमाइंडर 0 बच जाए तो वो बेटा लीप ईयर कहलाता है। सिंपल सा, अभी आप छोटे लेवल पे हैं तो आप ये चीज़ भी नेक्स्ट क्लासेस में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। बेटा यहाँ तक आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। नंबर ऑफ डेज विद इन मंथ ये आप लोगों ने लिख कर अपनी नोटबुक्स पर इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।